बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? सारे ठीक ठाक हो? लो जी, इंतहाई छोटी सी टर्म है लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है भाई। जब तक ये नहीं सीखोगे ना केमिस्ट्री में, आप कोई मोलर मैसेज नहीं फाइंड कर सकते, कोई स्टाइकियोमेट्री नहीं पढ़ सकते, कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं पढ़ सकते, कोई यील्ड वगैरह फाइंड नहीं कर सकते, भाई कुछ भी नहीं कर सकते। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो पहले ये सीख लीजिए। लेकिन जनाब, आपके पास टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रिलेटिव एटॉमिक मास। जरा पहले ये सीख लो इसका मतलब क्या है। देखो, एटॉमिक मास तो समझ आ गया होगा कि हम एटम के मास की, वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर रिलेटिव का क्या मतलब है भाई? कुछ तो रिलेटिव होते हैं, आपकी जिंदगी में भी होंगे, मेरी जिंदगी में भी होंगे, उनकी बात नहीं मैं यहां पे कर रहा, इसलिए खुश हो जाओ, ठीक है। हम यहां पर एटॉमिक मास के साथ जो रिलेटिव लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बेसिकली यहां पर क्या है? इसका मतलब है यहां पर रिलेटेड टू, ठीक है। यहां पर हम रिलेटिव का मतलब ले रहे हैं कंपेयर करने को, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब यह है कि हमने जितने भी मैसेज को डिस्कस करना है यहां पर, अब वो सारे होंगे रिगार्डिंग रिलेटिव टू या कंपेयर टू सम एलिमेंट, सम एटम। वो कौन सा एटम है जिससे हमने कंपेयर करना है, ठीक है ना यार। देखो, मिसाल के तौर पे आप जाते हो दुकानदार के पास, भाई 5 किलो चीनी दे दो। वो तुम्हें किस तरह से चीनी तोल के देगा? रिलेटिव टू 5 kg स्टोन, जो उसके पास वो 5 किलो का वेट एक पड़ा होगा, उसके रिलेटिव तोल के 5 किलो चीनी देगा। ऐसे ही है। इसी तरह जब भी कोई नए एलिमेंट का एटम डिस्कवर होता है तो स्टूडेंट्स उसके एटम के मास को हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे एटम के मास से, बस ये है, इसीलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। देखिए, डेफिनेशन क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास में? हम कहते हैं इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। पहले इतना समझो, आपने छोटे होते बचपन में एलिमेंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट को आप पढ़ते हैं जी, एलिमेंट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इट मींस कि एलिमेंट के अंदर एटम्स का ग्रुप है, उस ग्रुप में से एक एटम ले लो, ठीक है, और उस एक एटम के हम मास की बात करने जा रहे हैं। इतनी बात मेरा बेटा समझ आई? व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इट इज द मास ऑफ एन एटम, एक एटम का, ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं उनका एक एटम का मास आप क्या करेंगे? एज कंपेयर्ड टू, कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स किसके साथ? द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कार्बन का जो हमारे पास एलिमेंट है बेटा, जाहिर सी बात है कार्बन के एलिमेंट के अंदर कार्बन के एटम्स मौजूद होंगे। अब ये जो कार्बन के एटम्स है ना स्टूडेंट्स, ये 3 मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं उस एलिमेंट के अंदर। वो कैसे कैसे हो सकते हैं कि एक कार्बन का मास 12 हो, एक का 13 हो, एक का 14 हो, इनको हम एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहते हैं। ये भी आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन आइसोटॉप्स में से आपने कार्बन 12 वाला लेना है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 12 जो है ये बहुत स्टेबल है, इसीलिए ये हमारे पास फंडामेंटल है। यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन 12 लेंगे हम। कार्बन 12 को क्या करेंगे? जो नया डिस्कवर होने वाला एलिमेंट है उसके एक एटम के मास के साथ कंपेयर कर लेंगे। मुझे लग रहा है बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है ना? देखो, मैं एक दफा आसान बात कर देता हूं। हम यहां पर एक, आप क्या कहते हो इसको, तराजू बना लेते हैं जी स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइक ये बस मेरे पास एक वेट मेजरिंग बन गई डिवाइस। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक तरफ रखूंगा कार्बन का एटम जिसका एटॉमिक मास है 12, ठीक है। कार्बन एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर एटम्स का ग्रुप होता है। उस ग्रुप ऑफ एटम्स में से एक एटम लेना है। कौन सा एटम लेना है? कार्बन का वो वाला एटम लेना है जिसका मास हो 12। ये रख दिया मैंने इस तराजू में एक तरफ। दूसरी तरफ क्या करूंगा, जो कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम एलिमेंट के अंदर मैग्नीशियम के एटम्स का ग्रुप होगा। उस ग्रुप में से एक मैग्नीशियम का एटम यहां पर हम रखेंगे और फिर देखेंगे
कि ये जो एटम है, इस एटम का मास कंपेयर करेंगे इस एटम के मास से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये जो नया डिस्कवर होने वाला एलिमेंट था मैग्नीशियम, इसका वजन इसकी निस्बत 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा स्टूडेंट्स 24 AMU। बात समझ में आ गई? जस्ट ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इस एग्जांपल को माइंड में रखते हुए जरा देखो व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैंने मैग्नीशियम की बात की, मैं कहूंगा इट इज द मास ऑफ मैग्नीशियम एटम of an magnesium element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। तो इसको कहेंगे स्टूडेंट्स हम relative atomic mass। ठीक हो गई बात? अच्छा इसकी निस्बत देख लो ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसकी निस्बत जी 12 गुना हल्का है, तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा? कार्बन की निस्बत 12 गुना हल्का है, 1 होगा। बात समझ रहे हैं? तो यूं आप रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। इंतहाई शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट था, होप सो आपको समझ आ गया होगा। हाँ, अब इस मैथ्स का यूनिट क्या है, AMU है, KG है या क्या है, इसको मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।